दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के किस तरह से घमासान मचा हुआ है और सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी विजय नायर को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और विजय नायर को साजिश रचने, कार्टेलाइजेशन और चुने हुए लाइसेंस के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ सीबीआई ने आरोप लगाया है कि विजय नायर के माध्यम से एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी और सीबीआई के मुताबिक शराब लाइसेंस बांटने में हुई कथित अनियमितताओं में विजय नायर की बड़ी भूमिका रही थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी जिसमें विजय नायर और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के नाम थे। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। तो समीर महेंद्रू और विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है और यह रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। ये सीबीआई की एफआईआर में ये बातें लिखी हुई है। सीबीआई ने इस मामले में कई पूर्व सरकारी अफसरों से भी आरोपी बनाया था, दरअसल बनाया है इस पूरे मामले में। और एफआईआर के मुताबिक अर्जुन रामचंद्र पिल्लई ने समीर महेंद्रू से पैसे लिए और इसे अफसरों को दिया, ये कहना है इस पूरी एफआईआर में। तो कुल मिलाकर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने इस मामले में समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है, जबकि जिसको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, जबकि सीबीआई ने इस मामले में नायर को गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर समीर महेंद्रू और जो विजय नायर की गिरफ्तारी है उसको लेकर के कई जिसको कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं, सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, शिवम छाबड़ा जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। स्वागत है शिवम जी आपका। और परविंदर सेठी जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले नीरज आपके पास आते हैं। इन गिरफ्तारियों में सीबीआई की जो चार्जशीट है, सीबीआई का जो एफआईआर है, उसके क्या कुछ सीबीआई ने कार्रवाई की है? उससे पहले क्या कुछ रिटन में लिखा है उसने? क्या जानकारी देंगे आप? क्या आरोप है उसके? देखिए, सीबीआई की एफआईआर ये बताती है कि जो दिल्ली की आबकारी नीति थी उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थी। उसी के बाद सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि ये दिल्ली के जो उपराज्यपाल महोदय हैं उन्होंने ही सीबीआई जांच के लिए ये बात की थी। जब सीबीआई ने इसमें छापेमारी की कार्रवाई की तो सीबीआई को बड़े पैमाने पर यह पता लगा कि कई सारे शराब के जो कारोबारी हैं उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से जो पैसा है वो तमाम लोगों तक पहुंचाया था शराब के लाइसेंसों को लेने के लिए। आपको पता भी होगा कि उस समय एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था और एक शराब कारोबारी के पिता इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर आपको शराब का लाइसेंस लेना है तो एक नेता तक एक मुश्त आप रकम पहुंचा दीजिए, उसके बाद दिल्ली के अंदर आप चाहें तो कहीं पे भी दुकान खोल सकते हैं, चाहे आप लाइसेंस ले सकते हैं। सीबीआई ने जब अपनी इसमें जांच की थी और खासतौर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ पर भी छापा मारा था, लंबी पूछताछ हुई थी, उनके बैंक खाते भी खंगाले गए थे। इसके साथ साथ ही ये भी पता लगा था कि कौन कौन से जो करीबी हैं उन तक रकम पहुंचाई गई थी और उस खेल में वो किस तरीके से शामिल थे, क्योंकि कई सारे सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। विजय नायर का नाम इसलिए भी सामने आया है कि मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ये मालिक हैं, लेकिन कई सारे शराब कारोबारियों से इनके निजी संबंध थे या पर्सनल तरीके से ये जानते थे। समीर महेंद्रू जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, यही वो शख्स हैं जिन्होंने एक रकम है जो 4.5 करोड़ के करीब जो रकम है अपने बैंक खातों से विजय नायर और दूसरे लोगों तक पहुंचाई थी, खासतौर से इनडायरेक्ट तरीके से, जिस तरीके से लाइसेंस लिए गए। जब समीर महेंद्रू से जब ईडी की छापेमारी हुई थी उस समय भी तमाम दस्तावेज ईडी को मिले थे और ईडी को पता लगा था कि समीर महेंद्रू की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि समीर महेंद्रू का नाम सीबीआई की एफआईआर में है और जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था तो समीर महेंद्रू उस केस में आरोपी भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिली भगत है और उसी के तहत
जो शराब नीति है, जो तमाम लाइसेंसधारी हैं जिनको 144 करोड़ रुपए का जो लाइसेंस फीस है वो माफ करके राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तमाम सवाल थे और खासतौर से स्टिंग ऑपरेशन ये बता रहे थे कि एक बड़ी मिलीभगत है जिसके तहत ये लाइसेंस नीति में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ और जिसका फायदा प्राइवेट प्लेयरों को दिया गया। जी जी, निश्चित तौर पर जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है ये सामने आया है। हमारे साथ में परविंदर सेठी हैं। परविंदर सेठी जी, इन बातों का क्या जवाब देगी आम आदमी पार्टी? क्या फिर से क्योंकि जब केजरीवाल जी से सवाल पूछा जाता था और पहली बार जब रेड हुई थी तो उन्होंने इसको ऐसे पेंट किया जैसे ये पॉलिटिकल वेंडेटा हो और बदला लेने की कार्रवाई हो बार बार, और शायद अब भी वो यही कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। क्या अब भी इसके बाद भी कुछ बचता है? क्या सीबीआई ने जिस तरह से पूरी एक ट्रेल निकाली है, कहां से पैसा चला, किसको दिया गया और उसके तहत गिरफ्तारियां की गई हैं, क्या अब कम से कम जिम्मेदारी पूर्वक आम आदमी पार्टी इस जिम्मेदारी को लेगी और जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो बड़े मंत्री क्यों ना हो और जो कार्यकर्ता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल बेसलेस और फॉल्स केस है। जो जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे पंजाब के अंदर और अभी गुजरात के अंदर है। उनको फोर्स करा गया कि आप मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ करो। उसके बाद जो सीबीआई ने उनको अरेस्ट लिए करा क्योंकि वो फेल हो गए कि कॉपरेट विद द इंटरोगेटर्स जो उसके अंदर आया है, क्योंकि वो तो उनसे पूछताछ, अभी दुर्गेश पाठक जी से पूछताछ करी, अभी आपने रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पे डाली, गांव के घर पे डाली, फिर उनके लॉकर्स खंगाले। जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे 8,000 करोड़ का स्कैम है, 1,200 करोड़ का स्कैम है, 144 करोड़ का स्कैम है। जब सीबीआई अपनी एफआईआर लॉन्च करती है उसमें वो कहती है सोर्सेज हैं कि 1 करोड़ रुपए का लेन देन किसी सोर्स से हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं है। ये देखिए ये जो है राजनीतिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रही है। अभी तक मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ ना रेड के आपका जवाब जी आपका जवाब समझ में आ गया। शिवम छाबड़ा जी, वही रटा रटाया जवाब है अगर हम कहें। जो इस वक्त परविंदर जी कह रहे हैं वो भी इसके पहले भी यही कहते रहे हैं। संजय सिंह भी अभी उनका बयान आया था कि जी ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है और बदला लेने की कार्रवाई है, चूंकि हम गुजरात में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए बदला लिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और एक ऐसे केस को कर रही है जिससे कि दिल्ली के राजस्व को मेजर लॉस हुआ। अब सीधी सी बात है कि परविंदर सिंह सेठी और उनकी पार्टी, या मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे और भी अनाप शनाप खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो, एक बात का जवाब जनता के सामने नहीं रख पा रहे। वो जवाब ये है कि साहब अगर आपकी इतनी ही शानदार पॉलिसी थी, रातों रात उसको वापस लेने का क्या अर्थ था? भाई अगर पॉलिसी शानदार थी तो उसको स्टे करना चाहिए था, लेकिन आपके मन में ऐसा क्यों आया कि रातों रात उस पॉलिसी को आपने वापस लिया और सुबह होते पता नहीं किस दबाव के चक्कर में, हम दबाव के चक्कर में मुझे लगता है कि आपने उस पॉलिसी को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला है और मुझे लगता है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चाहे विजय नायर हो चाहे समीर महेंद्रू हो, ये तो बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े किंगपिन इस पूरी जो स्कैम के हैं वो आपको जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे परविंदर सेठी जी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि जब शराब नीति ये शुरू हुई, एक बोतल पर दूसरी शराब फ्री मिला करती थी, उसके बावजूद जो राजस्व था वो कम आया, तो ये किस तरह से कैलकुलेशन किया गया था? कि ये अपने आप में घोटाले को नहीं दर्शाता है? नहीं, देखिए आप एक बात को समझिए, अगर किसी चीज में घोटाला होता है उसकी कीमत बढ़ाई जाती है, उसकी कीमत आधी नहीं करी जाती। आप ये अभी शिवम जी ने कहा जी एक्साइज पॉलिसी एलजी ने और इन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं होने दी और जो बाकी शराब के ठेके थे वो भी बंद हो जाते। जो एक्साइज पॉलिसी थी वो बेहतरीन पॉलिसी वही पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, वो पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है। आप अगर इंक्वायरी कर रही है तो आप बताइए ना, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो कभी तो कोई फैब्रिकेटेड वीडियो लाके कभी किसी की, मैं तो ये कहा था कि अगर चलिए उन वीडियोस की जांच हो जाएगी, अदालत में उसकी जांच होगी और उसकी सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन सरकारी गवाह बना के उसको करके आप एक्शन लीजिए ना। आपको नहीं तो एक्शन तो लिया ही जा रहा है, सीबीआई तो लगातार एक्शन ले रही है और आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक्शन लिया जाएगा। शिवम छाबड़ा जी क्या कहेंगे आप?
मैं केवल ये पूछ रहा था परविंदर जी से, मैं बड़ा सीधा सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बार बार ये आरोप लगाते हैं कि उसको एक्साइज पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। मुझे ये जवाब दे दें कि इनकी एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से जो ये लेकर के आए थे, उनके शराब के ठेके कहीं भी खोले जा सकते हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, यहाँ भी खोले जा सकते हैं। तो क्या परविंदर जी इस बात के पक्षधर थे कि ऐसी जगहों पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करके वहां पर ठेके खोले जाएं? दूसरी बात, आपने दिल्ली के अंदर में एक दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार अनऑथराइज जगह पर लिकर शॉप नहीं खोली जा सकती। तो ये दिल्ली का मास्टर प्लान का सिस्टम है। अब आप उसको बाईपास करने के चक्कर में, अपनी जेब भरने के चक्कर में, अपने काले धन को जेब में डाले। पंजाब में चुनाव था, मैं समझ सकता हूँ, मैं उनकी दुख स्थिति को समझ सकता हूँ, क्योंकि पंजाब में चुनाव था, निश्चित रूप से उनको धन दौलत की आवश्यकता थी, उन्होंने शराब माफियाओं से साठगांठ की और उस पैसे को आपने पंजाब में लगाया। इसमें कहीं, इस मोडस ऑपरेंडी में कहीं कोई द्वेष नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जो बात जो मैं आज कह रहा हूँ, ये बात प्रूव होगी आने वाले 2 महीने के अंदर में, 1 महीने के अंदर में, जब दूध का दूध और शराब का शराब दिल्ली के अंदर में सीबीआई और ईडी की जांच में पाया जाएगा। मेरी बात आपको प्रमाणित करेगी कि सही मायने में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और चाहे जिस प्रकार से संरक्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये सब के सब दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं और सलाखों के पीछे इनकी सही जगह है। जी परविंदर सेठी जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, हमें चर्चा बंद करनी है कि क्या इसका जवाब देंगे। और बहुत सारे सवाल अब से लेकर के जब से ये मामला आया तब से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी ये नहीं कहती आपने कहा शराब का ठेका खोलना है। एक्साइज पॉलिसी ये नहीं कहती, जहां पे जो कच्ची कॉलोनियां, आपको पता है दिल्ली के अंदर कितने हजार कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पे इलीगल शराब, जहरीली शराब, जैसे गुजरात के अंदर 10,000 राइस स्टेट होने के बाद 10,000 करोड़ रुपए की जो इलीगल शराब, दिल्ली की बात करिए, गुजरात पर मत जाइए। यही शुरू से पॉलिसी है दरअसल आम आदमी पार्टी। उस चीज को रोकने के लिए इलीगल कॉलोनियों में, देखिए मंदिर गुरुद्वारे की बात अलग है, अगर कहीं पे कोई गलती हुई है उसको सुधारा गया है, उस चीज को सुधारा गया है, वो उसका वो नहीं है, उसका एक्साइज पॉलिसी से क्या लेना देना। एक्साइज पॉलिसी एक डिफरेंट पॉलिसी है, शराब का ठेका का खुलना है एक अलग बात है। बहुत सारी, देखिए आप उसका पूरा विस्तार से पढ़िए, बहुत सारे ऐसे जगह थी जहां पर रोक लगी हुई थी। ऐसी रोक वाली जगहों पर भी शराब की दुकानें खोली गई, स्कूलों के बगल में खोली गई, धार्मिक संस्थाओं के बगल में खोली गई। और यह भी रहा कि लगातार जो सवाल पूछे गए उनका सीधा जवाब कभी भी आम आदमी पार्टी ने तब भी नहीं दिया था और अब भी नहीं दे रही है। इस चर्चा को हम बंद करेंगे। अपने संवाददाता से हम जरूर एक लाइन में जानना चाहेंगे, नीरज, आगे की कार्रवाई क्या कुछ सीबीआई की हो सकती, बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, आगे की कार्रवाई निश्चित तौर पर समीर महेंद्रू और विजय नायर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई इनसे, जो विजय नायर है, इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद इनसे जो इनपुट मिलेगा उसके आधार पर आगे सीबीआई कार्रवाई करेगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां सीबीआई की तरफ से भी देखने को मिले और ईडी की तरफ से भी देखने को मिले समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद। तो दोनों ही एजेंसियां आने वाले समय में और लोगों से पूछताछ करेंगी। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया आपका। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका। शिवम छाबड़ा जी, आपका भी शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परविंदर सेठी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह कह रहे थे कि आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने फिर से भविष्यवाणी कर दी है कि 1 हफ्ते के भीतर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये जो एक आम आदमी पार्टी का एक पुराना चलन है कि गिरफ्तारी से पहले ही उसका जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा बताना उसको, और उसके साथ ही साथ उसको एक राजनीतिक हवा देना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पुरानी नीति रही है, वो इस बार भी दिख रही है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन